नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। आप सभी का ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर अविनाश सिंह फिर से एक बार। और मुद्दा बड़ा मजेदार है, संगीन है। अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया है और मेरे को बड़ी ये जान ले लो, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी चढ़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड तो बहुत क्लीन नहीं है। जी अविनाश जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। गायत्री जी, आपने ठीक कहा कि इनका पास्ट रिकॉर्ड क्लीन नहीं है। एक चीज और है कि ये बयान एक बार नहीं दिया गया है। ये बयान उस समय भी दिया गया था जब मनीष सिसोदिया जेल में गया था। तो मनीष सिसोदिया के बारे में इनके बड़े बड़े प्रवक्ता, चाहे संजय सिंह हो, चाहे उसके बाद इनका जो अभी मंत्री भारद्वाज बना है वो हो, चाहे खुद केजरीवाल, इन लोगों ने क्या कहा कि मनीष सिसोदिया को मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहते हैं? भाजपा मारना चाहती है। उसके बाद जैसे ये बयान आया, उसके बाद सब लोगों ने कहना शुरू किया कि चूंकि तिहाड़ जेल जो है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है तो कर्मचारी भी उसके दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। जब सब कुछ दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की पकड़ अपनी प्रॉपर्टी पे नहीं है? अपनी प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ सरकार की प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी इन द सेंस ऑफ तिहाड़ जेल पे नहीं है। तो जब ये मामला उछला, लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, सोशल मीडिया पे सारे की चलने शुरू हुई, तो उसके बाद इन लोगों ने उस मामले पे लीपापोती कर दी। बार बार इस बात को कहना कि मनीष सिसोदिया को फांसी दे दो। आप टेक्निकली बताइए गायत्री जी कि इस देश में क्या कोई सरकार किसी को फांसी दे सकती है? किसी भी वे से नहीं दे सकती है। क्या सरकार किसी को सजा दे सकती है? कितनी भी ताकतवर सरकार हो। अब इंदिरा गांधी की तरह कोई देश में इमरजेंसी ही लगा दे तो बात अलग है। और इमरजेंसी अगर लगेगा गायत्री जी देश में, तो सारे लोग बिना कुछ पूछे जेल में होंगे। कोई एलिगेशन से नहीं लगेगा, कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी, कोई फंड की जांच नहीं होगी, वो सीधे जेल में होंगे। इस बात को समझिएगा। तो बार बार इस बात को कहना कि मनीष सिसोदिया को फांसी दे दो, मनीष सिसोदिया भगत सिंह है। इस देश के लोगों को एक बार पूछना चाहिए कि किसी एंगल से इस देश का कोई पॉलिटिशियन, आज के डेट का, सारे पॉलिटिशियंस की बात मैं करता हूं, सारे पार्टी के पॉलिटिशियंस की बात करता हूं, क्या कोई भगत सिंह के कद के बराबर का है? अगर हो तो उसकी तुलना हो एक चोर, जेल जाने वाला व्यक्ति, ईडी के गिरफ्त में, सीबीआई के गिरफ्त में, करप्ट आदमी को भगत सिंह से तुलना की जा सकती है। या तो लोग भगत सिंह के बारे में जानते नहीं हैं, या तो यह एक जानबूझ करके लोगों के बीच में सेंटिमेंट फैलाने की चीज है कि देखो केजरीवाल तो पहले ही कहता था। केजरीवाल आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले क्या कहता था? अविनाश भाई, एक चीज में, आप इससे पहले आप आगे बढ़े। इन्होंने जी जी। संजय कहा, अब अरविंद केजरीवाल ने कहा, और उसी बीच में जब ये बातें चल रही थी, तिहाड़ में सर्जिकल ब्लेड, फोन और ड्रग्स मिले हैं बड़ी मात्रा में। और ठीक एक्चुअली बात है। में उनके आसपास, बहुत कम लोगों को पता है, मनीष सिसोदिया के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी है, क्योंकि ये तो 2 मिनट में बोल देंगे कि मोदी ने और अमित शाह ने करवाया। डिस्पाइट द फैक्ट कि तिहाड़ जेल, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के नीचे आता है। सौरभ भारद्वाज खुद रैली निकाले थे तिहाड़ जेल तक, और उसमें बोले थे तिहाड़ जेल आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी है। जिस दिन उनको मिनिस्टरशिप दी गई थी उसी दिन की बात है। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मनीष सिसोदिया को से निपटने की तैयारी कर रहे हैं? जी। आपने बहुत सही मुद्दा याद दिलाया। ये संभवतः 10 या 11 मार्च की कहानी है गायत्री जी। इसमें एक बात बहुत समझने वाली बात है कि जेल में एक आरक्षी कहता है कि इस तरीके की किसी घटना की संभावना है। आरक्षी कांस्टेबल, उसके बाद जेल में छापा पड़ता है। दोनों बयान के कोइंसिडेंस को समझिएगा। इधर कहा जा रहा है कि मारने की कोशिश हो रही है, और जब यह बयान बीच में आता है कि भाई जेल तो तुम्हारे हवाले है, तो मारने की कोशिश, मारने की कोशिश। तो देखिए एक चीज क्या है ना गायत्री जी, कि जो प्रशासन में आदमी है वो भी नेताओं के नटवर लाल पन्ने को जानता है। कल के लिए ये कुछ इस तरीके का कर दें तो फंस तो जाएगा डीजी जेल, फंस तो जाएगा वहां पे सिक्योरिटी में रहने वाला व्यक्ति। तो उन लोगों ने क्या किया? छापेमारी किया।
तो छापेमारी में जेल के अंदर 23 ब्लेड मिले, सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड मिलने का क्या मतलब है? उससे क्या कोई नाखून काटने वाली चीज है? सब्जी फल काटने वाली चीज है? क्या काम था उससे? सिलाई तुरपाई बुनाई होती है, एक चीज। उसके अलावा स्मार्टफोन मिले, ड्रग्स मिले। ड्रग्स तो एक आम बात है, पुलिस वालों को पैसा देकर के जो ड्रग्स और सिगरेट और गुटखा और शराब वाले अपना मंगाते पीते रहते हैं, वो तो देखिए वो एक सच्चाई है जिसको किसी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कोई वेपन्स मिलना जेल के अंदर, और जब आम आदमी पार्टी का सबसे ईमानदार नेता जेल मंत्री उसी जेल में हो, सबसे ईमानदार नेता जो क्या था, पहले उसको भी भगत सिंह बताता था ये। मैं इसका नाम गिरगिटानंद रखा हूं, है ना, गिरगिट के बच्चे को नंद कहते हैं तो गिरगिटानंद। तो एक गिरगिटानंद रोज कलेवर फ्लेवर रोज बदलता है, जैसे गिरगिट अपने कलर बदलता है, मौसम देखता है कलर बदल देता है, इस तरह रोज कलर और फ्लेवर बदलने वाला व्यक्ति है। ये जब मिल गया तो इस खबर को लगभग दबा दिया गया। इस पे बहुत डिस्कशन डिस्कोर्स नहीं हुआ, आपने देखा होगा, कुछ अखबारों ने लिख दिया, कहीं कहीं ये न्यूज छप गई, बस। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते थे उसके माध्यम से। एक चीज अब यहाँ आपको मैं बता दूं, अब यहाँ मैं पर एक चीज दोबारा और याद दिलाता हूं। आपका ध्यान दोबारा दूसरी तरफ लेके आ रही हूँ। मनीष सिसोदिया मेरे लिए फांसी पर चढ़ सकता है, ये जी एक जी। एंगल। ब्लेड का मिलना दूसरा एंगल। संजय सिंह का कहना है कि उनको बहुत हाई लेवल वायलेंट क्रिमिनल्स के साथ रखना दूसरा एंगल। चौथा और जो मेन इंपॉर्टेंट है, इनकी इनकी फैमिली के बाहर जैसे निकल के आए भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल, हम तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अब आप गायत्री जी और पीछे जाइए। एक गजेंद्र सिंह नाम का किसान था, एक पूर्व सैनिक भी था। इसी के रैलियों में, इसी के इस तरीके के संगोष्ठियों में इन दोनों को भी फांसी लग गई थी, पता नहीं कैसे फांसी लग गई थी। ठीक, फांसी इनकी लग गई, लेकिन ये ये व्यक्ति अपने भाषण को नहीं रोका और दूसरे दिन आकर के कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको माफी दे दो। फिर कहता है ये मीडिया वाले ऐसे हैं, मीडिया वाले वैसे हैं, फलाने वाले ऐसे हैं, ढिकाने वाले ऐसे हैं। इसी गजेंद्र की फांसी के बाद अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आया कि अगर मीडिया के मुंह में पैसा डाल करके इसको चुप नहीं कराया जाएगा तो मैं जिस तरीके की गंदी राजनीति कर रहा हूं दिल्ली के अंदर नहीं कर पाऊंगा। और तभी से इसने दिल्ली के मीडिया का बजट जो था वो बढ़ा दिया। इस बार के भी बजट में इसी बात की चर्चा थी ना कि दिल्ली में इतना एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देने की क्या जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट का एक केस चल भी रहा है कोर्ट के अंदर, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता है इस सब चीजों पर। जानती है क्यों? रीजन है, सबको मिल रहा है माल तो पूछेगा क्यों कोई? तो ये जो नटवर लाल है ये इसकी आज की कहानी नहीं है। ये जब परिवर्तन कबीर नाम का एनजीओ चलाता था तब से कहानी है। आपको मैं बता दूं गायत्री जी, 2-3 नाम लोग जानते होंगे कि कुमार विश्वास इसकी पार्टी को फॉर्म करने वाला इसका पुराना मित्र था। गाजियाबाद के एक कॉलोनी सेक्टर 62 नोएडा के बगल में एक कॉलोनी है, वो वसुंधरा वैशाली है, उन्हीं सब में ये लोग रहते थे, एक ही कॉलोनी में। मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब। अच्छा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के पिलखुआ के ही हैं दोनों, ठीक है ना। गाजियाबाद में एक पिलखुआ कस्बा, वो हापुड़ में आता है, वहीं के दोनों रहने वाले हैं। तो पुरानी मित्रता थी भाई, गली मोहल्ले के थे। इन लोगों के एनजीओ में ये लोग काम किए, एनजीओ के माध्यम से लोग पैसा बनाए। केजरीवाल तब भी एनजीओ चलाता था जब भारत सरकार का कर्मचारी था और बोला था कि मैं एजुकेशन लीव और फलाना लीव ढिकाना लीव पे चलता रहा हमेशा। इसकी बीबी जो थी सुनीता केजरीवाल, वो आईआरएस थी, वो भी तो अपना कमाती थी, तो वो अपना बच्चों को लेकर के सब चीजों को लेकर के चलती थी, समझती थी। ये कुछ नहीं करता था, ये सिर्फ यही नटवर लाल पना करता था।
आपको मैं बता दूं कि इसके आंदोलन के साथी या इसकी सरकार फॉर्म करने वाले, मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूं, ये अभी मतलब ये जो 10-12 साल की पूरी स्थिति कहानी है, उसमें साजिया इल्मी, मयंक गांधी, अंजलि दामियान, आनंद कुमार, जिसके नाम लोग भूल गए होंगे। साजिया इल्मी भाजपा में दिखती हैं तो कुछ लोगों को याद होंगे, लेकिन मयंक गांधी, अंजलि दामियान, आनंद कुमार को तो लोग भूल ही गए होंगे कि ये कौन थे इनकी पार्टी में। प्रशांत भूषण, शशि भूषण बाप बेटे थे ही, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, बीके सिंह भाजपा में चले आए। उसके बाद किरण बेदी, वो भी भाजपा में चले आए। आशुतोष सत्यहिंदी.com खोल लिया है। कपिल मिश्रा भाजपा में चले आए। आशीष खेतान ने तो इसकी हरकतों से तंग आकर के राजनीति से ही संन्यास ले लिया कान पकड़ के। तो इसके यहाँ की एक कहानी है कि इसके जो राजदार हैं, या तो ये उनको पार्टी से निकाल देता है या निकलने पे मजबूर कर देता है, और जो इनके सबसे क्लोज राजदारों में से हैं वो मनीष सिसोदिया है। कुमार विश्वास भी उतना नहीं जानते हैं जितना मनीष सिसोदिया जानता है, मतलब शुरू से। हाँ एकदम। तो अच्छा, आपको मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया के बारे में मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया आंदोलन के समय पे, चूंकि हम लोग बहुत नजदीक से देखे हैं इन सब चीजों को, मतलब ये नहीं है कि अखबारी बात मैं बता रहा हूं, जो भी नजदीक से देखा होगा इस बात को देखा होगा। मनीष सिसोदिया जो था वो कहीं सीन में नहीं था, पूरे आंदोलन में सीन में ही नहीं था। पूरे आंदोलन के सीन में कौन लोग रहते थे? पूरे आंदोलन के सीन में कुमार विश्वास, क्योंकि कुमार विश्वास कविता कहते थे और कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। उनका प्रचार हो गया था तो लड़के दिल्ली के वो भी सुनने चले जाते थे, चलो कुमार विश्वास से एंटरटेन होगा। और अन्ना हजारे को चूंकि गांधी बना करके प्रोजेक्ट किया गया था, अन्ना नहीं है, आदि है, आधुनिक भारत का गांधी है, नए भारत का गांधी है। और कांग्रेस के करप्शन से एकदम सीरियल में चल रहे थे, 2G, कोल जी, जीजा जी, सब लाइन से। मैं बोलूं, मनीष सिसोदिया को अचानक से लॉन्च करवा लिया इन्होंने पार्टी बनाने के टाइम पर। नहीं था तो इनके साथ ही, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं था, बैकग्राउंड। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पैरेलल जो पॉलिटिक्स करते थे, अरविंद केजरीवाल के पैरेलल जो नेता थे, वो योगेंद्र यादव था। योगेंद्र यादव से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल को यस सर नहीं कहता था, क्योंकि देखिए वो भी अपने आप को बुद्धिजीवी समझता था। यूजीसी से आया था, टीचर प्रोफेसर रहा, तो वो सब सारी बातें थी। वो भी एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति था। कुमार विश्वास जब बोलता था तो अरविंद केजरीवाल दब जाते थे। तो हिंदी का प्रोफेसर था, बोलने में तेज था, मंच पे उससे बढ़िया कोई बोल नहीं सकता था। केजरीवाल वहां दब जाता था, वो भी नहीं सुनने वाला व्यक्ति था। आशीष खेतान के साथ यही दिक्कत थी। आशुतोष भी केजरीवाल को यस सर नहीं कर सकता था, ठीक है ना। बीके सिंह, जनरल बीके सिंह थे, वो तो कांग्रेस से नहीं डरे जब उनके मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ वाला मामला आया था तो। और किरण बेदी तो इंदिरा गांधी से नहीं डरने वाली थी, तो केजरीवाल से क्या डरती। तो इन लोगों ने, इसकी वजह से पार्टी छोड़ते गए लोग, क्योंकि इन लोगों को जोड़ा था केजरीवाल ने। बड़े नाम, लाइमलाइट, नई पॉलिटिक्स करेंगे, नई राजनीति करेंगे, देश को बदल देंगे, सिस्टम को बदल देंगे। नटवर लाल तो है, गिरगिटानंद हमेशा गिरगिट की तरह कलर बदलने वाला। लेकिन जैसे जैसे इनके साथियों को पता चलता गया, या तो ये निकालता गया या वो साथ छोड़ते गए। बीके सिंह और ये लोग तो बहुत पहले ही छोड़ दिए थे साथ इसका। अब आपको मैं बता दूं, इसको एक ऐसा अपना विश्वसनीय आदमी चाहिए था गायत्री जी, जो इसको यस सर भी कहे और इसके सारे काम भी करे। आपको इस देश में किसी मीडिया में ये चर्चा करते हुए आपने नहीं पाया होगा लोगों को, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय क्यों नहीं है। जानती हैं क्यों? अरविंद केजरीवाल चाहता है कि मेरे चेले चपाटों के थ्रू भ्रष्टाचार हो, और उस भ्रष्टाचार में मेरे चेले चपाटे निपटे। मैं अगर साइन कर दिया, मंत्रालय मेरे पास रहा, अगर मैं निपट गया तो काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ही नहीं थी दिल्ली के दंगे हों। दंगे में देख ही रही हैं, इसके पार्टी का ताहिर हुसैन जेल में है गायत्री जी, और उसको सजा हो गई पीएमएलए कोर्ट से भी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी सजा हो गई, और अंकित जो आईबी का ऑफिसर थे, अंकित शर्मा, उनकी हत्या में भी सजा हो गई। आप भाषण उठा करके देखिएगा इनके पार्टी के नेताओं का, ये कहते थे कि इसलिए सजा हो रही है, इसलिए इस व्यक्ति का नाम आ रहा है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है। बाद में जब इसके घर पे रेड पड़ती है और सब पेट्रोल बम सारी चीजें निकलती हैं, तो फिर नटवर लाल, इसीलिए मैं इसको नटवर लाल कहता हूं। आप उठा करके देखिएगा, खोल करके उन वीडियोस पड़े हुए, कहता है क्या, सेम यही लैंग्वेज
जो मनीष सिसोदिया के लिए आज बोला है केजरीवाल ने, सेम यही भाषा अपने पार्षद ताहिर हुसैन के लिए बोली थी अरविंद केजरीवाल ने। सेम भाषा, कोई लाइन का चेंजेस नहीं, बस भगत सिंह नहीं थे उसमें। क्या बोला इसने? इसने बोला कि मेरी कैबिनेट में भी अगर कोई इस दंगों का आरोपी है तो उसको ले जाकर के फांसी दे दो, उसको ले जाकर के सजा दे दो, किसी भी पार्टी का हो कर दो, दिल्ली में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं? ये कब बोला आके? मेरा इंडिकेशन सिर्फ एक तरफ है। कितना बड़ा खतरा है मनीष सिसोदिया का, क्योंकि उनके 2000 से जुड़े हुए हैं। परिवर्तन हो गया, एनजीओ हो गई, किरण बेदी हो गया, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इनका अगर कोई, मेरे ख्याल से शरीर पर कितने तिल है ना, इनकी धर्म पत्नी के अलावा अगर कोई जानता होगा तो आई थिंक वो मनीष सिसोदिया ही जानता होगा। तो मनीष सिसोदिया को इस वक्त कितना बड़ा खतरा है? देखिए, मनीष सिसोदिया को अगर वर्तमान में एक्चुअल में कहेंगे तो अभी कोई खतरा नहीं है। मनीष सिसोदिया को तब खतरा होगा जब मनीष सिसोदिया मुंह खोल देगा। यह धमकी दी जा रही है बार बार मनीष सिसोदिया को, बोले तो फांसी भी हो सकती, जेल के अंदर। मनीष सिसोदिया डिप्रेशन में आ गए, अपनी चीजों को बचा नहीं सके और मनीष सिसोदिया ने जेल में अपने कुर्ते से फांसी लगा करके जान दे दी, क्योंकि एक ये दिखाना चाहेगा, विक्टिमाइज करेगा। आपको पता है जब उस सैनिक की मौत हुई थी, पूर्व सैनिक की, तो एक व्यक्ति ने कहा था, वो भी सेना का ही था, उसने कहा था कि एक सैनिक की मौत पे केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, आत्महत्या का महिमा मंडन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सिसोदिया निपट जाते हैं तो केजरीवाल का तो फायदा ही है ना, हर तरफ से। एक कह देगा बाहर निकल के, जी मैं तो कहता था कि सिसोदिया को मार देंगे ये लोग। डिस्पाइट द फैक्ट तो कि सिसोदिया की सुरक्षा प्राइमरी ड्यूटी है इस देश की, कानून की प्राइमरी ड्यूटी है, ये समझ लीजिए आप। दिल्ली में उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है सिसोदिया की सुरक्षा से। बाकी तो और सब मसले हैं, ठीक है, राजधानी चल रहा है। तो ये जो कहानी है ये, अच्छा, सत्येंद्र जैन के पास इसकी कोई ऐसी नब्ज है कि सत्येंद्र जैन से लड़ नहीं पा रहा है, नहीं तो उसको भी भगत सिंह पता नहीं क्या क्या बना रहा था, क्या क्या कर रहा था उसके बारे में। ठीक है, अगर ये कल को जमानत पे छूट के चले आएंगे ना तो ये तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखा मैंने कहा था ना, कुछ नहीं मिला। मैं दोनों तरफ ये कोर्ट से नहीं डरते हैं, जा रहे हैं, उधर उधर वो वाली भूमिका भी बताए जा रहे हैं। हाँ, दोनों भूमिका है। तो साफ साफ इंडिकेशन दे दिया गया है कि तुम्हारा बंगला, अबे भगत सिंह से बंगला वापस ले लिए, उसकी पत्नी बीमार है, शर्म नहीं आती तुमको? वो भगत सिंह जेल गया तो 5 दिन के अंदर बंगला खाली करने का नोटिस थमा देते हो। मेडिकल ग्राउंड पे उसकी बीवी को 90 दिन तक रोका जा सकता था। आतिशी मारलेना को वो बंगला दे दिया गया, उनकी फैमिली को हटा दिया वहां से, मनीष सिसोदिया को, जिसको भगत सिंह कह रहे हैं बाय द वे। और जो दूसरा भगत सिंह था उससे 9 महीने बाद इस्तीफा लेते हो, और जो नया भगत सिंह तुम पैदा किए हो, इस भगत सिंह से तुम तुरंत इस्तीफा ले लेते हो और बंगला भी खाली करा देते हो। उधर रोना रोते हो तुम लोग कि मनीष सिसोदिया की बीबी बीमार है। अरे बीबी बीमार है, मेडिकल ग्राउंड लगाते, 90 दिन की मोहलत तभी भी मिलती है। कौन सा कानून सिखा रहे हो दिल्ली का? हम लोग कानून नहीं पढ़ते हैं क्या? ठीक है, 15 दिन के अंदर किसी भी मंत्री को बंगला खाली करना होता है अगर वो पद पे नहीं रहता। इस कानून के बारे में जानकारी है गायत्री जी, लेकिन मेडिकल ग्राउंड, किसी बच्चे का पेपर चल रहा हो, किसी का एग्जाम हो, तो उस ग्राउंड पे 90 दिन तक की मोहलत दी जाती है। यहाँ पर एमपी एमएलए हटने के बाद सालों सालों तक लोग बंगला नहीं छोड़ते। और मनीष सिसोदिया मंत्री नहीं है, मनीष सिसोदिया विधायक है। विधायक है, मंत्री नहीं है वो। तुमने इस्तीफा ले लिया लेकिन वो विधायक है अभी। तो जैसे दो कंट्राडिक्टरी बातें आदमी कैसे कर लेता है भाई? अरविंद केजरीवाल कर लेते हैं भाई। अरविंद केजरीवाल कर लेते हैं भाई, तभी तो उसका नाम है, नामकरण पे हुआ है, नामकरण पे हुआ है। देखो, आपको एक मजेदार चीज बताते हैं गायत्री जी, ये आपको बताते हैं, इसका एक बंसल करके इसका बहनोई था। 2014 से लेकर के 2016 तक उसको एक नई कंपनी बना करके इसने खूब गबन घपला किया। जब आरटीआई लगा करके उससे सब चीजें मांगी जाने लगी, ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई नई सरकार बनी थी,
ठीक है, और चीजें विभागीय सब सेट हो रहा था। तो परिवारवाद का आरोप जो लोग कहते हैं इसके ऊपर नहीं है, घोर है। इसने अपने बहनोइयों को, अपने साढ़ुओं को खूब फायदा पहुंचाया है, अलग अलग जगह पे नियुक्त करके। ये जितना दिखता है बाहर में इनोसेंट, ये उतना ही क्रूर आदमी है। रीजन इस देश में क्या है कि इतना बड़ा देश है, रोज इतनी घटना घट जाती है कि आदमी पुराना भूल जाता है, और ये उसी का फायदा उठाता है। ये रिपीटेडली एक ही बात कहता है कि जी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, जी हमको फलाना नहीं करने दे रहे हैं। इसका साड़ू का नाम था सुरेंद्र कुमार बंसल, और उसको एक डमी कंपनी बना करके सेल परचेज का काम ही किया था। मामला आया गया, रफा दफा हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट हम और भी आप भूल, शुक्र मनाइए कि ये जो नया एलजी आए हैं, ये जैसे ही कोई काम करता है तो ये तुरंत लॉयर बुलाते हैं, नियम पढ़ते हैं, भाई बताओ ये नियम में ठीक है कि नहीं है। इसलिए बेचारा रोज फंस जाता है, कोई काम करने जाए फंस। बजट फंस गया इसका, सरकार बजट नहीं पेश करने दे रही है। अरे गजब बात है, सरकार बजट नहीं पेश करने देती तो तुम 2 घंटे में कैसे पेश करते थे? अरे फाइल पे अगर करेक्शन पूछा है किसी ने तो उसको देना चाहिए। और दिल्ली के लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि बजट केंद्र सरकार की मर्जी से दिल्ली का पेश होगा। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। भगवंत मान को हटा के जाओ, पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाओ, सब पुलिस मिल जाएगी, बजट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, वहां वहां कोई नहीं हस्तक्षेप करेगा। राष्ट्रपति को लिख के दे दोगे, राष्ट्रपति दे देंगे, आपको अनुमति दे देंगे, बजट पेश कर लो। फाइनेंशियल बिल तो कभी रुकता ही नहीं है, उसके रोकने का कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन आपसे अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप, अच्छा ये नटवरलाल कितना जबरदस्त आदमी है, आप समझिए। ये मोदी को अब गाली बाहर नहीं देता है जल्दी। आप जितना इसको गाली देना है वो सब विधानसभा के अंदर देता है, जानता है कि वहां कानून लागू नहीं होगा। 14 केस चल रहे हैं इसके ऊपर मानहानि के। ऐसा ना हो कि शराब घोटाले में जाने से पहले उसी किसी केस में चला जाए। लेकिन बहुत गिरगिटानंद है, तुरंत जाकर के माफी मांग लेता है। एक कपिल सिब्बल से माफी मांग चुका, अभिषेक मनी सिंघवी से माफी मांग चुका है, शीला दीक्षित से माफी मांग चुका है, ये सबसे मतलब बहुत लोगों से माफी मांग चुका है, मनीष तिवारी से माफी मांग चुका है। ये जैसे बाहर बोलता है तो कहता है कोर्ट में तो कुछ सुनेगा नहीं। अरे साहब राजनीति करते हैं, गलती हो गई, माई बाप अब करने दीजिए, बड़े आदमी हैं, इनसे माफी मांगते हैं। पैर छूने सर, पैर छूने। अविनाशी आपने गिरगिटानंद की बात की तो एक चीज जो मैं व्यूअर्स की नोटिस में लेके आना चाहूंगी, निर्भया कांड से एक्टिव हुए थे ये लोग, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ठीक बात है। उस वक्त जो सबसे गंदा और सबसे जहरीला बलात्कारी था उसका नाम था अफरोज, क्योंकि उसका 2-4 महीने का रह गया था, जुवेनाइल था। पहले तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन करते रहे, निर्भया कांड में इन्होंने पूरा झोंक दिया अपने आप को, क्योंकि उस वक्त शीला दीक्षित थी, उनकी सरकार को धूमिल करना था। बट अफरोज को इन्होंने पूरी तरीके से रिवॉर्ड दिया। उसके बाद में जो उसका कल्परेट था, जो उसका विक्टिम था, 10,000 रुपए और सिलाई मशीन, और उसको अंडरग्राउंड होने में मदद की, क्योंकि वो दिल्ली में पहचाना जा चुका था, उसको लोग जानने लगे थे बाय फेस। तो उसको वहां से हटाकर बैंगलोर और बाकी जगह पे शिफ्ट करने का काम भी कहा जाता है इन्होंने ही किया। कहा जाता है, आई डोंट हैव द कंफर्मेशन, बट कहा जाता है कि उसको रीलोकेट करने में, क्योंकि उसका शक्ल हर कोई जानने लग गया था। अगर आज भी कोई सामने शक्ल लेकर आएगा उसके, हम बता देंगे कि ये बंदा था, सब लोग जानने लग गए थे। तो उसको रीलोकेट करने में भी इसी पार्टी का हाथ था। जी अविनाश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। अभी मैं आपको बता दूं गायत्री जी, जो अफरोज था ना, चूंकि जुवेनाइल एक्ट में भी होता है कि उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, या जो निर्भया थी तो उस लड़की का नाम निर्भया भी नहीं था, उसका भी नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, एक कानून के तहत है। वो अफरोज भी नहीं था, उसका नाम कुछ और था, क्योंकि मोहम्मद समथिंग था उसका नाम, है ना, मोहम्मद अफरोज नाम था, प्रॉपर नेम मोहम्मद अफरोज था। तो एक इसने कितना घटिया कृत्य किया था। यह व्यक्ति इतना गिरा हुआ इंसान है, इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसको सत्ता मिलनी चाहिए, ये कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ ही कुमार विश्वास ने क्या कहा था, ये पंजाब का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। आप समझिएगा, ये बहुत डेंजर बात है।
और जो हुआ इसकी सरकार आने के बाद पंजाब में, अमृतपाल, हेन तेन, ये सब सारी चीजें, वो भी दुनिया देख रही है, हम लोग समझ रहे हैं। और जो इसके चेले चपाटे दिन भर आकर के टीवी पे, मीडिया पे, यहां वहां पे रोज एक एक बातें बताते रहते हैं, एक एक कहानी रोज गढ़ते रहते हैं, वह भी सब लोग देख रहे हैं। और जिसने इसके मंत्रिमंडल में केजरीवाल की मदद की, वो निपटेगा, चाहे इसकी पार्टी से जाएगा, चाहे जेल जाएगा, चाहे जैसे निपटेगा का सेंस ये है मेरे कहने का मतलब। नहीं, मेरा चाहे निपटने जैसे का निपटाए, उसको निपटाएगा जरूर, क्योंकि इसका एक काम है, करप्शन करवाएगा, आप फंसेंगे, आप समझिए। ये क्या कह रहा है कि उसको फांसी दे दो, मुझे उसका गम नहीं है, करोड़ों बच्चों की आशा थी, इतने सालों बाद एक आदमी धरती पे अवतार लिया था। अरे यार, गजब फेंकता है भाई, गजब फेंकता है, मतलब इतना तगड़ा तो गांव का आदमी भी नहीं फेंकता। गायत्री जी, बस 3 सेकंड की एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था गांव में, 2 फेंकने वाले थे, तो एक बोला कि तुमको एक बात पता है क्या, मेरे दादाजी के पास एक डंडा था ना, उससे खोद देते थे तो बादल से पानी गिरने लगता था। वो कहता अच्छा, इतना बड़ा डंडा था? कह रहे यार, तुमको पता है वो डंडा जो था ना, मेरे ही बांस के उससे कटा हुआ था, मेरे ही खेत में एक बांस था, उससे ही कटा हुआ था, और उसके मेरे बाबा जो थे ना, उसको अपने घर में रखते थे। तो एक फेंक रहा, दूसरा फेंक रहा, तो इतना अवतार ले लिया है मनीष सिसोदिया। और कहता करोड़ों बच्चों का। अरे कितने करोड़ बच्चे हैं भाई दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो। अच्छा, मनीष सिसोदिया जेल किस में गया है? शराब में। शिक्षा का तो नंबर आएगा, शराब घोटाले में गया है। और बात शिक्षा की, क्यों भाई? गायत्री जी, आप अच्छा काम करेंगे तो क्या आप गलत काम में सजा नहीं पाएंगी? मतलब आप 2 गरीब बेटियों को पढ़ा दीजिए और किसी की हत्या कर दीजिए, तो आपको हत्या को इसलिए जस्टिफाई कर दिया जाएगा कि आपने 2 गरीब बेटियों को पढ़ाया है? बिल्कुल नहीं। जी, बिल्कुल सही। बट अविनाश जी, मेरा ये रीडिंग है कि इस वक्त मनीष सिसोदिया को सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। संजय सिंह का बयान उनकी फैमिली के सामने आकर भगवंत मान सिंह के इनडायरेक्टली उनके थ्रेटन कर रहा है कि तुम्हारे परिवार का हम ध्यान रखेंगे। अब आज का कि भगत सिंह है वो फांसी पर लटक जाएंगे, और फिर उसके आसपास में ब्लेड्स और रेजर्स का मिलना, फोन्स का मिलना तिहाड़ जेल में। मनीष सिसोदिया रियली रियली नीड्स अ गुड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि अगर कोई है जो अरविंद केजरीवाल की नब्ज नब्ज से वाकिफ है, उनके हर कारनामे से वाकिफ है, तो वो एक इंसान है, वो है मनीष सिसोदिया, क्योंकि स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से एकदम जुड़े हुए हैं दोनों। सो उनको ऑब्वियसली डर भी है, खौफ भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर में आकर मुंह खोल दें, और डर तो फिर डर ही है, क्या बोलेंगे। इसी के साथ देखिए, मैं आपको लास्ट के कंक्लूजन में 2-3 लाइनें बता देता हूं। अगर मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत किया है तो इसको जेल में क्यों नहीं डालते हैं? कुछ नहीं मिला जी, सीबीआई जांच के, मिलवे नहीं क्या? हम लोग तो सब पहले ही खत्म कर दिए सबूत, तो वो जितना था मिलेगा कहां से? मेरी पत्नी IRS, मैं IRS, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतना तो हम लोग जानते हैं खेल तमाशा। अच्छा जी, तो मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अब एक कह रहा है कि मनीष सिसोदिया को जान से मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, मुझे तकलीफ नहीं होगी। क्या है भाई, काहे तकलीफ नहीं होगी? तो इससे पता चलता है कि अब इसका इशारा कहीं और है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मनीष सिसोदिया की सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है सत्येंद्र जैन की सिक्योरिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पार्टी में कोई ऐसा नेता हो जो इसका भेद खोल दे, उसकी भी सिक्योरिटी। इस पे भी एजेंसियों को लगना चाहिए कि ये क्या कर सकता है। की फैमिली पे भी सिक्योरिटी, क्योंकि इन्होंने उनकी फैमिली के घर के सामने आकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम इनकी फैमिली का ख्याल रखेंगे, मतलब इंडिकेट करना था कि भाई तुमने कुछ इधर की तो तुम्हारा परिवार बाहर है, तुम बेशक अंदर हो। तो इनडायरेक्टली वो भी एक वो भी मैटर करता है कि मनीष सिसोदिया की फैमिली। हाँ, अरे भैया, मतलब गिरगिट भी एक बार को सोचेगा कि अरे भाई इतना कलर तो मैं नहीं बदलता हूं जितना ये बदलता है।
ये बोल रही हूँ ना, उनकी फैमिली की भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फैमिली को हॉस्टेज रख के किसी से कुछ भी प्रेशर में कर, वो मुंह ही नहीं खोलेगा, बंदा मर जाएगा पर मुंह नहीं खोलेगा जिसका परिवार गायत्री जी, बाहर है। युवराज बेशक मंदबुद्धि व्यक्ति है, लेकिन कम से कम किसी बात पे अड़ता तो है कुछ देर तक। भले उसका नुकसान हो जाए, ये तो तुरंत पलटी मार देता है, गुलाटी लाल है एकदम, पूरा खट 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 गुलाटी लाल। और चमगादड़ की तरह कब उल्टा लटक जाएगा, कब सीधा उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं इस व्यक्ति का। आप विश्वास नहीं कर सकते इस व्यक्ति पे। आप सोचिए कि इस देश में शहीद भगत सिंह का कितना बड़ा अपमान बार 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 किया जा रहा है, कोई सवाल नहीं पूछता है। कभी सुनिए आप मीडिया में इनके प्रवक्ता से कभी पूछा जाए इस पे सवाल, नहीं पूछा जाता। तो ये कहानी है नटवर लालों की। इस वक्त हम ये वीडियो इसी वजह से कर रहे हैं रिकॉर्डेड, बिकॉज दिस नीड्स टू गो टू द राइट पीपल एंड टू द राइट मासेस। आई एम श्योर लोग जानते हैं जो ऑलरेडी हायर लेवल्स पे हैं, बट हाँ, जनता की जागरूकता के लिए कि इस वक्त लॉट ऑफ थिंग्स आर एट स्टेक व्हेन इट कम्स टू मनीष सिसोदिया। इसी के साथ थैंक यू सो मच अविनाश भाई ज्वाइन करने के लिए। जाने से बहुत पहले बहुत सभी धन्यवाद, नमस्कार। चैनल्स को, इधर के लोग उधर के चैनल को और उधर वाले लोग इधर के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे। कुछ आप लोगों को लिखना है, बताना है, तो इनके चैनल के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मेरे चैनल के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स दिए हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू अविनाश हर भाई। हर महादेव।